क्या रामचंद्र की जय, मुक्त हो गया वो। तो ये है कलयुग की भक्ति। लेकिन इस कलिकाल में अगर भक्त नहीं है तो भगवान को चाहेगा कौन? कौन चाहेगा? जो भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। 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 हर एक समस्या का, हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा। हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा। हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। भक्तों, जयंती ने वरदान मांगा कि हे महाराज शुक्राचार्य जी, हमें वरदान में यही चाहिए और कुछ इच्छा नहीं है कि आप मुझसे विवाह कर लें। शुक्राचार्य ने कहा हम विवाह कर लें। कहा ठीक है देवी, हम तुमसे विवाह करेंगे लेकिन कुछ समय के लिए, मात्र 10 वर्षों के लिए। हम जानते हैं कि तुम्हारे पिता इंद्र ने तुम्हें भेजा है। इंद्र भलाई चाहता है तो 10 साल वो अपनी भलाई रख ले। 10 साल मैं तुम्हें दे रहा हूं। शुक्राचार्य ने जयंती से विवाह किया। 10 वर्ष तक जयंती के साथ निवास किया, मगर कैसे? संसार से अदृश्य होकर, संसार का कोई उन्हें देख न पाए। अब राक्षस तो जानते थे कि हमारे गुरु तपस्या करके आने वाले हैं 10 साल के बाद। 10 साल के बाद आ जाएंगे, हमारी खुशी के सब इनके आश्रम पर आए, लेकिन तो अंतर्धान है जयंती के साथ। अब बहुत परेशान है, गुरु जी कहाँ गए, गुरु जी कहाँ गए, लेकिन मिल ही नहीं रहे हैं। ये बहुत कहीं गुरु जी हमारे क्या हो गए, कहाँ चले गए। इतने में देवताओं को मौका मिला। कहन गुरु जी बृहस्पति से कहन कि हे गुरु जी, कहना कहन बहुत सुंदर मौका है। कहन कहो, कहन 10 साल के लिए शुक्राचार्य गायब है। कहन तब कहन आप शुक्राचार्य बन के राशन के लिए चला जाओ। अब अपने गुरु जी बृहस्पति को शुक्राचार्य गुरु बना करके दानवों के पास देवताओं ने भेज दिया। कहा जाओ महाराज, उन्हें कुल का ऐसा फरमाओ। 10 साल हुए बन कर शुक्राचार्य गायब। शुक्राचार्य बन करके बृहस्पति पहुंच गए। बोल सच्चिदानंद भगवान की। किम कृतं गुरुणा पश्चात् भृगुरूपेण वर्तता शलेनैव हि दैत्यानां पौरोहित्येन धीमता। जाओ, शुक्राचार्य बन करके जब देवताओं राक्षसों के पास बृहस्पति आ गए, सभी राक्षस प्रसन्न हो गए, हमारे गुरु जी आ गए, गुरु जी आ गए। गुरु जी इतना देर कहाँ लगा दी? हे प्रभु, बहुत देर से दर पे आंखें लगी थी, प्रभु बात आगे बहुत देर पहले। प्रभु बात आगे बहुत देर पहले। प्रभु बात आगे बहुत देर पहले। ओ बहुत देर से दर पे आंखें लगी थी, बहुत देर से करके आंखें लगी। प्रभु आगे आगे बहुत देर प्रभु आगे बहुत देर। हे गुरु जी, हम लोग तो निराश हो गए थे। आपके जाने के बाद देवताओं ने हमें इतना सताया, क्या क्या नहीं हुआ हमारे साथ। हम लोग तो अपने को मृत घोषित कर चुके थे प्रभु, लेकिन आप कहाँ थे? अच्छा
दानवों को ये नहीं पता है कि छल हो रहा है हमारे साथ। ये देवतन के गुरु हैं, वो तो पक्का जानते हैं हमारे गुरु हैं। बहुत देर से दर पे आके लगी थी, बहुत देर से दर प्रभु आते आते बहुत देर कर दी। मसीहा मेरे तुमने बीमारी कम की, मसीहा मेरे बीमारी दवाला तिलाते बहुत दवाला तिलाते बहुत देर कर दवाला तिलाते बहुत देर। अरे शुक्राचार्य के वेश में बृहस्पति बोले, क्यों घबराते हो, मैं आ गया हूँ बेटा, कैलाश गया था मैं और संजीवनी लेकर तुम्हारे सबके लिए आया हूँ, परेशान ना हो। और शुक्राचार्य आश्रम में मस्ती कर रहे हैं, सियावर रामचंद्र की जय। अब सभी दानव अपन गुरु मान के इनसे दीक्षा ले लें। अरे जान तो अहिंसा का पाठ पढ़ा रहे हैं। जो भाई धर्म अगर का आया है तो शिक्षा धार्मिक ही देगा। वह दानव रोज बकरा और भैंसा खाए वाले, उनका ये कहा था कुछ न खाओ भैया, जीव हत्या मत करो, अहिंसक बन जाओ। राक्षस कहें गुरु जी इधर कब्बो नहीं कह रहा, कहें अब कहे थे शंकर जी बताएंगे, कहें कभी मत खाओ, मांसाहार छोड़ दो, मदिरा पान छोड़ दो, किसी को सताना छोड़ दो। ए मेरे दोस्तों ये बुरी बात है, दिल किसी का दुखाना नहीं चाहिए। ए मेरे दोस्तों ये बुरी बात है, दिल किसी का दुखाना नहीं चाहिए। ए मेरे दोस्तों ये बुरी बात है, मेरे दोस्तों ये बुरी बात है, दिल किसी का दुखाना नहीं चाहिए, वो दिल किसी का दुखाना नहीं चाहिए। मेरे दोस्तों ये बुरी बात है, दिल किसी का दुखाना नहीं चाहिए। दूसरों के लबों की हंसी छीन कर, 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 आपको मुस्कुराना नहीं चाहिए। दूसरों के लबों की हंसी छीन कर, आपको दूसरों के लबों की हंसी छीन कर आपको मुस्कुराना नहीं चाहिए। दुश्मनों का भी घर जल रहा हो अगर, दुश्मनों का भी घर जल रहा हो अगर, दुश्मनों का भी घर जल रहा हो अगर, तुमको खुशियाँ मनाना नहीं चाहिए। दुश्मनों का भी घर जल रहा हो अगर, तुमको खुशियाँ मनाना नहीं चाहिए। दुश्मनों का भी घर जल रहा हो अगर, तुमको खुशियाँ मनाना नहीं चाहिए। दूसरों का भी घर जल रहा हो अगर, तुमको खुशियाँ मनाना नहीं चाहिए। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय हो। देव दानवों को अहिंसा का पाठ पढ़ा रहे हैं शुक्राचार्य। इतने में 10 साल पूरा हो गया। जब राक्षस समझ गए कि यही हमारे गुरुजी पक्का हैं, 10 साल पूरा हुआ। जयंती से शुक्राचार्य ने कहा देवी मेरा 10 साल पूरा हो गया, अब तुम्हारी इच्छा हो तो अपने पिता के पास चली जाओ। और इसी बीच में जयंती के गर्भ से 2 बालक पैदा हुए। एक का नाम था शंड, दूसरे का अमर्क। शुक्राचार्य के न रहने पर राक्षसों के बालकों को विद्यालय ही पढ़ाते थे।
तो क्या हुआ, जब शुक्राचार्य अपने दानों को खोजते खोजते आए तो यहाँ डुप्लीकेट शुक्राचार्य 10 साल से बैठा है, सियावर रामचंद्र की जय, बैठे हैं। अब जब शुक्राचार्य आए कहने रे ये देखो दादा हमारे घर पर कब्जा, दानों से कहते हैं भैया एक है, तो दानों कहें तू के, अपने गुरु को पूछ रहे हैं कि आप कौन। अरे उन्होंने कहा मैं शुक्राचार्य हूं। कहा ढोंगी छल कपटी, 10 साल से हम गुरुजी हमारे हमको पढ़ा रहे हैं और तुम कहते हो हम शुक्राचार्य हैं। शुक्राचार्य ने बहुत समझाया लेकिन उनके विश्वास से न पड़े और बृहस्पति देकर ठोके रहे। व्यवस्था कहा भैया ए दानव 10 साल से तुमका पढ़ाने कहाँ रहे, ये देवताओं की चाल है, ये देवता हुए कोई भैया तार गुरु बन के आए हैं। अब क्या हुआ, उन दानों ने उठाई तलवार और कहा तुम्हारा अभी गला काट देंगे, तुम भाग जाओ यहां से। अब असली शुक्राचार्य भागे वहां से, भाग लिए, समझ ले कि इतना वशीभूत हो गए हैं ये कि हमारा कहा नहीं मानेंगे, श्राप दे करके भागे। दानों को कहा तुम्हें श्राप देता हूं, जाओ, तुम मद में चूर हो गए हो ना, तुम सब इस युद्ध में हार जाओगे और बहुत हम मारे जाओगे, सब हार को प्राप्त हो जाओगे। जब श्राप दे दिया तो बृहस्पति के दिल में थोड़ा संतोष आया, जो शुक्राचार्य बना बैठा रहे कहीं चलो अब काम बना, अगर हम ना आए और शुक्राचार्य आ जाते तो इनका कुल का बहुत नीक वरदान देते। अब वरदान के जगह दीन श्राप और चलो अपने घरे सियावर रामचंद्र की जय। श्राप कभी मिथ्या नहीं होगा कि मृखा न हो ये देव ऋषि बानी, सोच ही तुम पट संगी सयानी। मृखा न हो ये देव ऋषि बानी, सोच ही तुम मृखा न हो ये देव ऋषि बानी, सोच ही तुम पट संगी सयानी। मृखा न हो ये देव ऋषि बानी, श्राप दे दिया, जाओ तुम सब अभी हार जाओ। इतना कह के भला भला बुरा कहते शुक्राचार्य रिस्क के मारे अपने आश्रम में जाके बैठे, कहीं जाओ धस जाओ सब। जब नायक कहा सुना मनैया हो तो जाओ, और मौका पाएंगे जो बृहस्पति जी थे शुक्राचार्य बने थे, कहीं दो अब मिल गया इनको श्राप, अब चलो अपने घरे रात गायब हुए। इंद्र से कहीं धार काम बन गया, कहीं काय कहो कहीं श्राप दया इन सबका। अब भोगा वरदान के आसरा लगाए बैठा रहे सियावर रामचंद्र की जय। इधर भैया देवताओं ने चढ़ाई कर दी और प्रहलाद भक्त सहित सभी दानव पुनः हार को प्राप्त हुए, सब हार गए। और जब हार गए तो क्या हुआ, प्रहलाद ने कहा चलो भाग करके हम चलें अब अपने गुरु जी के शरण में। भैया जब पुनः वे दानव कहें भैया गुरु जी के पास कौन सा मुंह लेकर के जाए, तलवार ले हम मारे दे रहे हैं और कौन हिम्मत लेकर उनके पास चला जाए। अब आप बताओ भैया कि जिका मुहारे पर से लाठी डंडा से मार के भगाए देगो और तिकरे घरे तो निवेदन करे विनती करे कैसे जाओगे, कौन मुंह लेकर। सियावर रामचंद्र की जय। कैसे जाओगे, उन्हें पंडित जी वाले हाल ये कहीं जोन का वो है क्यों, जजमान कहे ठीक है जोन का वो है करो, और उसके बाद बात पलट गया, जोने पंडित कहा वो है कहा, पंडित कहें गौड़ धरो तो जजमान कहे गौड़ धरो, कहीं पानी ले आओ, जजमान कहे पानी ले आओ, अरे पंडित कहें बड़ा बेवकूफ, जजमान कहें बड़ा बेवकूफ। वो समझे कि यह कहा के जो महाराज कहें, पंडित जी कहें अब्बा धोखा, कहे अब्बा धोखा चढ़ बैठे। भैया वो लाग पटकी पटका सियावर रामचंद्र चौका उका लाग रहा। अब जजमान के पत्नी सोचे थी कि कथवा बहुत बढ़िया हो, ऐसे कथा महाराज का। अब कबो पंडित जजमान का पढ़ते, कबो जजमान पंडित का। और जब चौका से बहरिया जाए तो गोड़ पकड़ के चौका करके महाराज कथवा चौका करो। रामचंद्र की जय। किसी तरह से चुरा के भागे महाराज, भाग के अपने घरे पंडिताइन कहीं का वकील देखो है भा, सारी बात बताएं कहीं ठीक है जो
अब जब पंडित चला गए तब इसका क्या पता कि ये उल्टा हो गया है। तो यजमान की पत्नी ने कहा कि जाओ महाराज, ऐसा है कि कथवा तो महाराज कहेंगे सिधो नहीं लेके जाएगा। जजमनवा गए हम तो जाओ। कहे भैया वो इतना पहलवान पंडित रहा कि ऐसा कथा बाजिश की को हड्डी सोच नहीं है, हम जा नहीं सके। तो वे कह लो हम ही दे आई। अब सीधा उधर बांध के चले थे पंडित के यहाँ। तो पंडितायन कहें एक गति हमारे पंडित के कहें आवज हो तो बताई, पंडित कहें आए जरूर, कहें आवज हो, बस डंडा दो हाथे टूरे धरे रही। बस जैसे पहुंचे भैया लेकर तैसे मार डंडा गोल गोल से फोड़ आई। सीधा उधर पटक के भागी, घरे आए। कहें कि सुनो महाराज, कहें गाओ, कहें कथवा तो उधार ठीक रहा, दक्षिण में तो और कठिन रही। सियावर रामचंद्र की जय। तो यही हाल हुआ कि उन दानवों ने सोचा कि गुरु जी के पास कौन सा जिगर लेके चले, अभी क्रोध में कहीं और श्राप ना दे दें। व्यास जी कहते हैं कि हे राजन, जब वो दानव पहुंचे प्रहलादस्य वचः श्रुत्वा भार्गवो ज्ञान चक्षुषा विलोकिष्यमना भूत्वा तानवाच हसन्निव। बहुत अनुनय विनय करते हैं प्रहलाद। शुक्राचार्य ने कहा जाओ शिल्पाखंडी के पास, जिसके प्रेम में आकर तुमने हमको भगा दिया, जाओ उसी के पास, बृहस्पति के पास। लेकिन शरण तो छोड़ते नहीं, शरण में आ गए हैं। फिर गुरु को दया आ गई। गुरु तो कोमल होता है, गुरु शीतल होता है, इसीलिए गुरु शिष्य को गुरु छोड़ नहीं सकता, थोड़ा रुष्ट होता है। इसलिए बाबा ने लिखा कि बंदहु गुरु पद पदुम परागा, बंदहु गुरु पद पदुम परागा, गुरु जिस बात कर से अनुरागा, गुरु जिस बात कर से अनुरागा। ये मोरी में चोरन चारू, ये मोरी में चोरन चारू, शमन सकल भव रुचि परिवारू, शमन सकल भव रुचि परिवारू, सुकृति शंभु तन दिवाले श्री गुरु पद नख मनगन ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टियां होती। गुरु के चरणों की धूल अंजन की तरह आंखों में काम करे। किसी ने कहा हमारा धूल तो आंखें पर जाए, आंख अंधराई जाती है, कौन मेरी बात करे? कहीं सुनो, जो सामान्य धूल है वो आंखों में पड़ने से आंख अंधी होती है, लेकिन जब गुरु की चरण कमल की रज पड़ेगी, जैसे लोहा होता है, लोहा तो लोहा को पानी में डाल दो डूब जाएगा ना, बताइए। और सच्चिदानंद भगवान की जय हो। लोहा पानी में डालोगे डूब